क्या आपको पता है कि आपका शरीर खुद से जख्म भर सकता है, टिश्यूज को रीजनरेट कर सकता है और अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है, वो भी बिना दवाई के? जी हाँ, आपका शरीर इस वक्त भी अपने आप को रिपेयर कर रहा है। चलिए इस कमाल के सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे इस सेल्फ हीलिंग पावर को समझकर इसे यूज करें ताकि आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हीलिंग पावर के बारे में जो आपके अंदर ही है, लेकिन उसे हमने हमेशा नज़रअंदाज किया है, क्योंकि बचपन से ही हमें ये बताया गया है, जताया गया है कि जब भी आपको कोई चोट लगे या फिर कभी आप बीमार हो तो आपको दवाई खानी चाहिए या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जो सही भी है, उसी वजह से हम लोग आज तक जिंदा हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि आप बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हो और होते भी रहे हो? ये सेल्फ हीलिंग पावर आपके अंदर आपके बचपन से ही है, जब से आप इस धरती पर पैदा हुए। ये आपके पास ऑल द टाइम था, लेकिन हमें ये नहीं पता था, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो आप पाएंगे कि ये सेल्फ हीलिंग ऑल द टाइम हो रहा है। मान लीजिए कभी आपको कुछ कट लग गया हो, आपकी स्किन थोड़ा सा कट गया हो, उसमें से अगर ब्लड निकला है तो वो ब्लड हमेशा कंटिन्यू नहीं निकलता, एक प्रोसेस होता है, क्लॉटिंग हो जाती है और वो जम जाता है। और कुछ दिन में अगर आप उसमें कुछ भी ना करो, कुछ दवाई कोई ट्रीटमेंट ना लो, तब भी वो पूरा सूख जाता है और आपको एक ब्राउन कलर का परत उस स्किन को जोड़े हुए दिखता है। उसे भी ना छेड़ो तो वो ब्राउन परत धीरे धीरे अपने आप ही निकल जाता है और आप क्या देखते हो, नीचे एक वाइट स्किन है जो दोनों स्किन को जोड़ रही है। और ये नया स्किन आपके अंदर से खुद रीजनरेट हुआ है, इसी को हीलिंग कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया और उसमें हड्डी टूट गई है और डॉक्टर ने बोला कि हड्डी डिसलोकेट हो गया है। तो क्या करते हैं, उस हड्डी को वापस वहां तक जोड़ दिया जाता है, उस पर रखा जाता है और उस पर एक प्लास्टर चढ़ा दी जाती है। और 2 महीने 3 महीने बाद जब प्लास्टर हटाया जाता है, फिर क्या होता है, जो टूटा हुआ हड्डी है वो अब जुड़ चुका है और आप पहले जैसा आपको वो पूरा दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वो हड्डी अब हील हो गया है। ये जो हीलिंग है, ये आपका इनर हीलिंग कैपेबिलिटी है जो ऑल द टाइम काम कर रहा है। इन दोनों केसेस में कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन नहीं लिया गया, लेकिन हीलिंग हुई ना। तो यही सेल्फ हीलिंग पावर को हमें समझकर उसे एक्टिवेट कर लेना है और इसको एक्टिवेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है। यह सेल्फ हीलिंग प्रोसेस आपकी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीफ की वजह से स्लो हो जाता है और कई बार हीलिंग बहुत लेट होती है। उसी वजह से हमें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, कोई दवा खानी पड़ती है। उस पर्टिकुलर केस में हमें रिकवरी मिलती है तो वो दवाई की वजह से मिलती है। लेकिन अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हो तो आपको इस सेल्फ हीलिंग पावर को रीएक्टिवेट करना पड़ेगा अपने पॉजिटिव थॉट्स से। जब आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, बिलीव करेंगे कि ये काम करता है, तो ये एक्चुअली में बहुत फास्टर तरीके से काम कर सकता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा डॉक्टर जो डिस्पेंजा का, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। वो एक साइंटिस्ट रहे हैं, एक राइटर रहे हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है यू आर द प्लेसबो। और उस किताब में उन्होंने अपने इंजरी के बारे में बताया, जो एक्सीडेंट में उनका स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई थी और उसको उन्होंने अपनी माइंड पावर से ठीक किया। उनको पता था कि हमारे अंदर एक हीलिंग पावर है जिसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, इनफैक्ट उसको फास्टर तरीके से काम करवा सकते हैं। तो उन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने विश्वास किया कि वो ठीक हो रहे हैं, विजुअलाइज किया कि वो ठीक हो चुके हैं, तो कैसे दिख रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और इस प्रोसेस से वो जल्द ही ठीक हो गए। और इसी को उन्होंने बहुत सारी किताबों में बताया। उसमें से एक किताब का नाम है यू आर द प्लेसबो। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा लुई हे का, जिन्होंने बुक लिखी है यू कैन हील योर लाइफ। इस बुक में उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने थॉट्स और इमोशन को शिफ्ट करके पॉजिटिव बना के अपने अंदर की कोई भी बीमारी हो ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर की एक बहुत बड़े ट्यूमर को, जो उनके पेट में बास्केटबॉल के साइज का ट्यूमर था, जिसको 3 महीने में उन्होंने पूरी तरह से हील किया, अपने थॉट्स और इमोशन को शिफ्ट करके, अपने इनर हीलिंग कैपेबिलिटी को पूरी तरह से एक्टिवेट करके। तो ये एग्जाम्पल है जो शो करता है कि हमारे अंदर हीलिंग कैपेबिलिटी तो है, लेकिन जब हम उसे नजरअंदाज करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते और हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस पर ही विश्वास करते हैं कि कोई और ही आकर कोई और दवाई, कोई ट्रीटमेंट ही आपको ठीक करेगा, धीरे धीरे उसका हीलिंग पावर कम हो जाता है और हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसीलिए आप अपने आप को पॉजिटिव रखो और जब आप विश्वास करोगे कि आपके अंदर का हीलिंग पावर काम करता है, तो आप
पाएंगे कि ये एक्चुअली में रीएक्टिवेट होता है, आपके लिए काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाएंगे जब हमें क्विक फिक्स चाहिए, बहुत इमीडिएटली आपको कुछ रिलीफ चाहिए, जा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बीमारी हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो लॉन्ग टर्म चल रहा हो, जिसमें आपको लगातार दवाई खाने की ज़रूरत हो, उससे में आप अपने हीलिंग कैपेबिलिटी को एक्टिवेट कर सकते हो, उस पर विश्वास कर सकते हो और उसके लिए आप पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हो और पॉजिटिवली विजुलाइज कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा अफर्मेशन दे दूं जो बहुत ही पावरफुल होगा। जब आप विश्वास करने लगेंगे और आप पॉजिटिव फील करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ मैं हील हो सकता हूं, तो चाहे आपकी कोई भी बीमारी हो, आप दिन भर पॉजिटिव वे में एक सेल्फ अफर्मेशन बोलें कि थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग। ये पर्टिकुलर अफर्मेशन हीलिंग के उस पावर को रीएक्टिवेटेड करेगा, प्लस आपके अंदर के उस बिलीफ को और बढ़ाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से पावरफुल बनाकर उस हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा, जिससे आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर अपने आप को हील करने के लिए काबिल है, उसके अंदर ऐसी काबिलियत है कि ये अपने आप को हेल्दी रख सकता है और हमेशा आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी को खुद ठीक कर सकते हो उस सेल्फ हीलिंग प्रोसेस से। लेकिन उस पर विश्वास करना, उस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है और आप अपने आप को पॉजिटिव रखकर अपनी इस लाइफस्टाइल को सुधार कर एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होगा और वो सेल्फ हीलिंग पावर अपने आप ही आपको हील करेगा। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या आपने अपनी लाइफ में सेल्फ हीलिंग को एक्सपीरियंस किया है? कहाँ पर आपको लगा कि हाँ कुछ सेल्फ हीलिंग होती है, बिना मेडिसिन, बिना दवाई के भी आप ठीक होते हो? कहाँ कहाँ लगा, किस किस केस में लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। बाय बाय।